किसी से बूझ लो, बूझ लो मतलब पूछ लो, पूछना। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह अपनी मन मर्जी से, और कभी तो उनको सोचने का अधिकार भी नहीं दिया है तो भी अनधिकार चेष्टा, अपने मन से जो आता है वो करते रहते हैं। तो मनमाने आचरण के लिए गीता ने भी निषेध किया है। मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति कहीं भी लक्ष्य पर पहुंचेगा नहीं। फिर जब आपके पास आपके बड़े हैं तो उनसे पूछो, उनकी आज्ञा लो पहले, फिर काम करो, ये मर्यादा है। तो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ को भी बोलना है, तो ये कह रहे हैं कि बाकी के जितने ऋषि मुनि हैं वो आज्ञा दें तो हम इसको शुरू करें, तो वो कोई मना थोड़ी करेंगे। महर्षि वशिष्ठ को कौन मना करेगा, लेकिन तो भी आज्ञा लेनी होती। कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, जैसे कल विश्वविद्यालय में अभ्युदय का कार्यक्रम था, तो जब प्रारंभ होता है तो जो वहाँ का मुख्य अतिथि है उससे अनुमति ली जाती है कि आज के हमारे मुख्य अतिथि ये हैं, अगर इनकी अनुमति हो तो हम कार्यक्रम का प्रारंभ करें। तो वो कहते हैं कि प्रारभ्यता, ठीक है। ऐसे ही यज्ञ में भी ब्रह्मा की अनुमति ली जाती है। सब पुरोहित हैं, याज्ञिक हैं, यजमान हैं, और फिर यज्ञ शुरू करना होता है तो ब्रह्मा से पूछा जाता है जी शुरू करें, तो कहते हैं ठीक है शुरू करो। छोटी छोटी लोक मर्यादाएं हैं, छोटी छोटी लोक मर्यादाओं का पालन करने से एक रिदम से जीवन चलता है, सुखमय चलता है। और छोटी छोटी मर्यादाओं को तोड़ने से ही झगड़े खड़े होते हैं, वैमनस्य पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है, एक दूसरे की हिंसा करते रहते हैं। तो रामायण जैसा ग्रंथ हारमोनी के लिए और कोई धरती के ऊपर मिलेगा नहीं। रामायण के यदि एक एक श्लोक को हम थोड़ा सा ध्यान से, यानी पूरा का पूरा इसका जो अर्थ है, इसका महात्म्य है, वो तो महर्षि वाल्मीकि ही समझ सकते हैं, उन्होंने किस भाव चेतना से इसको कहा है। लेकिन हम थोड़ा अपनी भाव चेतना के अनुसार भी इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, प्रमाद रहित होकर पढ़ें, तो हर श्लोक में कुछ ना कुछ लोक व्यवहार इसमें छिपा हुआ, कोई ना कोई दर्शन छिपा हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा, अब ये देखने के लिए छोटा सा श्लोक है कि आप सब की सब ऋषि महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो एषः धर्मात्मा वशिष्ठ, ये वशिष्ठ धर्मात्मा में मेरे कुल के बारे में यथाक्रमम वक्षति, मेरे कुल के बारे में यथाक्रम अब बताएंगे। तो बात छोटी सी है, लेकिन इसमें रहस्य क्या छिपा है कि कभी भी बड़े बैठे हों अपने पास हों तो उनसे बिना पूछे काम नहीं करना है ना आपके ऊपर। तो आप इतना बड़ा बनने की कोशिश क्यों करते हो, और आप बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो छोटे बन जाओगे, और छोटा बनने की कोशिश करोगे तो बड़े बन जाओगे। मतलब इसमें विरोधाभास दिखाई देता है, पर सत्य यही है। आप यदि अपने आप में बड़े बनने की कोशिश की तो छोटे बन जाओगे आप, और यदि आपने छोटा बनने की कोशिश की कि बिन पूछे ना करें, आज्ञा लेके करें, तो आप बड़े बन जाओगे।
व्यवहार से ही तो छोटा बड़ा बनता है व्यक्ति, और किससे बनता है? ओम दीदी प्रणाम। कई बार हम पूछ के करते हैं बड़ों गुरुजनों से, तो कई बार डांट भी उल्टा प्रसाद मिल जाता है कि ये हर बात पूछने की बात होती है, पूछ के करते हो, बिना पूछे भी समझदारी नहीं तो से अब किया। ये तो सही है डांट पड़ा। अब आप यूं कहो जी ब्रश कर लूं उठ के, तो फिर तो डांट ही पड़ेगी भाई, वो तो दैनिक कर्म करना ही है वो तो। पर अगर कोई सामूहिक कार्य कर रहे हैं आप, या उसमें उनकी पूछने की अपेक्षा है, आपको जितने काम के लिए नियुक्त किया है उतना तो आप बिना पूछे कर सकते हैं, पर जिसका आपको अधिकार ही नहीं दिया है उसमें आप यदि मनमाने ढंग से, जी मैंने ऐसे सोचा ऐसा कर लूं इसलिए मैंने कर लिया, तो भी जब आपने सोचा तो एक बार पूछ भी तो लेते, तब ठीक है। तो इसलिए पूछ के करना चाहिए। आगे, तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान ऋषि उवाच वाक्यम वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम। तो कह रहे हैं इस प्रकार की घोषणा करके दशरथे तूष्णीं भूते, तूष्णीं मतलब मौन चुप, इस प्रकार की घोषणा करके दशरथे तूष्णीं भूते, दशरथ के मौन हो जाने पर, दशरथ के चुप हो जाने पर, भगवान वशिष्ठ ऋषि उवाच, इसके बाद भगवान वशिष्ठ ने कहा, जो ऋषि थे, जो विश्वामित्र आदि थे, उन्होंने इशारा कर दिया होगा कि ठीक है आप शुरू करें अपना कार्य, तो अब इन्होंने बोलना शुरू किया। वाक्यम वाक्यज्ञ वैदेहं सपुरोधसम, तो विदेहराज जनक को इन्होंने कहना शुरू किया। सपुरोधसम, पुरोहित सहित, उनके पुरोहित भी थे। ये पुरोहितों का काम होता है वंशावली को लिख के रखना। जैसे यहाँ मर जाते हैं ना, तो यहाँ भी वो जो पुरोहित हैं वो नोट करते हैं। जैसे कभी कभी जमीन आदि का विवाद होता है तो लोगों को पता ही नहीं, अपनी 5-7 पीढ़ियों का ही नहीं पता कि हमारे परदादा, उनके दादा कौन थे, उनके पिता कौन थे, पता नहीं चलता है। तो फिर उनको कहा जाता है कि आप वहाँ जाओ हरिद्वार। हरिद्वार में जो पंडे हैं, तो वो जब उसकी अस्थि विसर्जन करने आते हैं तो वो वंशावली को निकालते हैं, फिर उसमें वो ऐड करते हैं कि उस वंशावली में एक व्यक्ति और स्वर्गवासी हुआ। तो ये इंतकाल आदि चढ़ाने के लिए बहुत लोग यहाँ से पूछ के जाते हैं। तो ये भी एक सिस्टम था, मतलब केवल ये, इसको हम वो नहीं कहेंगे अंधविश्वास, एक सामाजिक व्यवस्था है। जैसे धन दौलत आदि रखने के लिए बैंक आदि की व्यवस्था पहले नहीं थी, तो धन दौलत आदि मंदिरों में रखते थे, वे भगवान जी के पास सुरक्षित रखा है, क्योंकि वहाँ जाकर के कम से कम व्यक्ति चोरी नहीं करेगा। तो ये जो दक्षिण के मंदिर हैं, इनमें इतना इतना जो सोना निकलता है, तो उसके 2 कारण हैं। एक तो चढ़ावा चढ़ाते हैं लोग देवता को, वो वाला है, और दूसरा लोग अपना बैंक उसी को मानते थे पहले, तो अपने रुपए पैसे, अपना जेवर आदि वहाँ रखते थे। एक सामाजिक व्यवस्था बना रखी थी। तो ऐसे ही वंशावली की भी एक सामाजिक व्यवस्था है कि जो पुरोहित आदि हैं वो लिख करके रखते हैं अपने पास। तो यहाँ पर ये इनको राजा जनक को सुना रहे हैं, तो जनक अकेले नहीं सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? सपुरोधसम, पुरोहितों सहित। पुरोहित भी लिखते जाएंगे। जैसे मीटिंग होती है तो एक व्यक्ति उसकी मिनट्स नोट करता रहता है, तो जो मुख्य व्यक्ति वो नहीं लिखेगा, उसके साथ जो सहयोगी हैं वो उसको नोट करते जाते हैं, आज की मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए। ऐसे हो रहा है ये। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्म शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् मरीचि संजज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः। अब इनकी वंशावली शुरू होती है। उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि देखो, एक तो अव्यक्त प्रभव ब्रह्म, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा से हुई है जो कहा जाता है, तो ब्रह्मा तो क्या है? अव्यक्त प्रभव, वो किसी से पैदा नहीं हुए, वो तो स्वयंभू हैं। शाश्वतः नित्यः अव्ययः, ब्रह्मा तो शाश्वत है, नित्य है, अव्ययः, अव्यय मतलब अविनाशी। तो किसी तो एक अविनाशी तत्व से ही उत्पत्ति मानी जाएगी ना, मतलब उसका भी कोई कारण हो, तो फिर उसका भी कोई कारण हो, फिर उसका भी कोई कारण हो, तो क्या हो जाएगी? अनवस्था दोष आएगा।
तो कहीं ना कहीं एक को तो नित्य मानना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम हमारी वैदिक परंपरा में जिसको नित्य माना, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट माना, उसकी संज्ञा क्या है? ब्रह्मा। उसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा से सृष्टि हुई ये सारी। पालन पोषण का काम कहाँ से शुरू हुआ? विष्णु से। मृत्यु का कार्य शिव से। तीन शक्तियां मान ली, क्योंकि तीन काम मोटे मोटे हो रहे हैं ना सृष्टि में। सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति होने के बाद उसका पालन पोषण हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस हो रही है। तीसरा, मर भी रहे हैं साथ साथ, संहार भी हो रहा है। तो तीन काम निरंतर चल रहे हैं। तो भगवान की तीन शक्तियों को नित्य मान लिया। तो ये कह रहे हैं कि देखो ये जो सृष्टि हुई उसमें कहाँ से ये वंश आदि प्रारंभ हुए, तो इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट तो किसको मानना पड़ेगा? ब्रह्मा को। और वो ब्रह्मा क्या है? नित्य हैं, शाश्वत हैं, अव्यय हैं। अव्यय मतलब अविनाशी, जो चेंज नहीं होता है। तीनों कालों में, तीनों वचनों में, 7 विभक्तियों में जो चेंज नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। तो वो फिर कहते हैं तस्मात् मरीचि संजज्ञे। ब्रह्मा से पहले कौन पैदा हुआ? मरीचि। तस्मात् मरीचि संजज्ञे, उनसे मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचे है कश्यपः सुतः, और मरीचि के सुत कौन हुए? कश्यप। उनसे कश्यप पैदा हुए। कश्यप कहते हैं पश्यक को, जो दृष्टा भाव में रहते थे, ऐसे एक ऋषि हुए महान। तो वर्ण व्यत्यय होकर के पश्यक का क्या बन गया? कश्यप। कै की जगह पे आ गया, पै की जगह कै आ गया। तो ये निरुक्त में, हाँ निरुक्त में आपको मिलेगा। तो मरीचि से कश्यप पुत्र पैदा हुए। विवस्वान कश्यपात् जज्ञे, और कश्यप से कौन पैदा हुए? विवस्वान। मनुर्वैवस्वतः स्मृत, और उस विवस्वान के पुत्र का नाम मनु था। वैवस्वतः मनुस्मृतः, विवस्वान का पुत्र वैवस्वत मनु जाना जाता है। मनु प्रजापति ही पूर्वम, और जो मनु थे वो प्रथम प्रजापति थे। प्रजापति एक उपाधि का नाम है। हर मनवंतर में 3 प्रजापति होते हैं। जो एक मनवंतर का कालखंड है उसमें 3 प्रजापति होते हैं। तो ये जो हैं मनु महाराज, ये सबसे पहले प्रथम प्रजापति थे। मनुः प्रजापति पूर्वम इक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः, और मनु के सुत कौन हुए? इक्ष्वाकु। ये पूरी वंशावली बताई जा रही है यहाँ पे। मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। तम इक्ष्वाकुम अयोध्याम राजानम विद्धि पूर्वकम। तो कह रहे हैं ये जो ऊपर जितने भी हुए महापुरुष, इनमें ये जो इक्ष्वाकु हुए ये अयोध्या के प्रथम राजा थे। तो 2 तरह से पुराणों में वंशावलियां चली हैं। एक तो पुत्र के माध्यम से कौन किसका पुत्र था तो वो वंशावली चली। दूसरी राजाओं के माध्यम से चली, किसके बाद कौन राजा बना तो उसको वंशावली में लिया गया। आज भी लोक में कई तरह से चलती है ना वंशावली। जैसे किसी ऑफिस में आप जाके देखोगे तो पूरा एक बोर्ड लगा हुआ होता है, भाई ये सबसे पहला राष्ट्रपति, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन कौन बने आज तक। राष्ट्रपति के ऑफिस में जाओगे तो वंशावली कैसे मिलेगी? राष्ट्रपति के पद के अनुरूप मिलेगी। किसी डीएम के ऑफिस में जाओगे तो वंशावली कैसे मिलेगी? डीएम का क्रम मिलेगा वहां पर, भाई इस ऑफिस में डीएम बन के सबसे पहले ये व्यक्ति आया, उसके बाद ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे वहां पर नाम मिलेंगे। सीएम के ऑफिस में जाओगे तो उस बोर्ड पे सीएम की वंशावली मिलेगी। तो अन्य अन्य डिपार्टमेंट में उससे मिलेगी। तो ऐसे ही यहाँ भी था। एक तो हो गई ऋषियों से वंशावली, कौन किसका शिष्य हुआ, कैसे आगे बढ़ाइए। फिर एक हो गई राजाओं से, कौन किसके बाद राजा बना। एक हो गई फिर संतानों से, किस राजा का कौन पुत्र हुआ, उसका पुत्र कौन हुआ। अब उन पुत्रों में सबके सब महान और प्रसिद्ध नहीं हुए, कुछ सामान्य व्यक्ति भी रह गई उनके पुत्रों में,
और कुछ अपने पिता की तरह महान बने, कुछ पिता से भी आगे चले गए। तो इसलिए हमें सबके सब का नाम पता नहीं चलता है। जिन्होंने किसी फील्ड में कुछ विशेष किया उसी का तो नाम बचेगा ना। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं और पूज्य आचार्य जी हैं, तो वो तो हो गए मुख्य व्यक्ति हो गई। अब उनके आगे उनके जो शिष्य हैं उनमें संसार के लोग उन्हीं शिष्यों का नाम तो जानेंगे जिन्होंने कुछ विशेष किया। अब सामान्य रूप से तो हजारों नहीं लाखों शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं, तो उनको ठीक है, उनके घर वाले तो जानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां तो नहीं जानेंगी ना उनको कि इनके कौन कौन शिष्य हुए। पर उनके शिष्यों में किसी ने बहुत उच्च कोटि का अपना जीवन बनाया, ऐसी सेवा की समाज की, तो उनकी गिनती हो जाएगी, फिर आने वाली पीढ़ियां उनको जानेंगी। तो ऐसे यहाँ पर है, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले राजा कौन बने? इक्ष्वाकु। तम इक्ष्वाकुम अयोध्यायाम राजानम पूर्वकम राजानम विद्धि। वो जो इक्ष्वाकु थे वो अयोध्या के प्रथम राजा बने। तो प्रथम राजा कौन बने? इक्ष्वाकु। प्रथम प्रजापति कौन बने? मनु। प्रजापति मनु बने प्रथम। और अयोध्या के राजा सबसे पहले कौन बने? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से पहले भी कितने पैदा हो गए? इक्ष्वाकु से पहले कौन कौन आ गए? मनु आ गए, कश्यप आ गए, मरीचि आ गए। तो ब्रह्मा से यदि हम शुरू करें तो ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु। तो ये जो है राजा, इनमें 5-6 में सबसे पहला राजा इक्ष्वाकु बना अयोध्या का, और प्रजापति सबसे पहले मनु बना। आगे इक्ष्वाको स्तुतः श्रीमान कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मज श्रीमान विकुक्षिरुपपद्यत। इक्ष्वाकु के पुत्र का क्या नाम था? कुक्षी। इक्ष्वाकोस्तु स्तुतः श्रीमान कुक्षी। श्रीमान कुक्षी ऐसे सुना जाता है उनका पुत्र। और कुक्षे आत्मज श्रीमान विकुक्षी। कुक्षी का पुत्र विकुक्षी। तो ये कोई ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, वंशावली में हम पढ़ रहे हैं, ऐसे मतलब जग जाहिर नाम नहीं है। तो विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः। बाणः पुत्र प्रतापवान। विकुक्षी के पुत्र का नाम क्या था? बाण, महातेजस्वी बाण। बाणस्य तो महातेजा अनारण्य। बाण के पुत्र का नाम क्या था? अनारण्य। प्रतापवान, बड़े प्रतापी थे राजा ये। देखो, तेजस्वी होना, प्रतापी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है, पर प्रजा के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, तो लोग तो उन्हीं को याद रखते हैं। एक व्यक्ति अपने आप में कितना भी धनवान है, ये एक अच्छा गुण है धनवान होना, पर यदि उस धन से उसने दूसरों को कोई भलाई नहीं की तो दूसरे लोग उसको क्यों याद करेंगे? फिर बहुत लोग धनवान हुए होंगे लेकिन याद तो भामाशाह ही रहते हैं। आज भी कोई धनवान होता है तो बोलते हैं भाई ये यहाँ के भामाशाह हैं, कोई थोड़ा भी दान दे तो, क्योंकि उन्होंने अपना धन का सदुपयोग कहाँ किया? राष्ट्र की सेवा में किया। महाराणा प्रताप को जो भी उनके पास था, जब वो हल्दी घाटी में संघर्ष कर रहे थे, तो जो भी उनके पास था खुद लेकर के उनके पास गई कि आप इससे सेना बनाएं, रथ बनाएं, घोड़े लाएं, जो भी करें, पर इसको आप राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं तो मैं खुद समर्पित करने आया हूं आपको। तो उनका नाम अमर हो जाता है फिर। तो ये ऐसे नाम हैं विकुक्षी, बाण और अनारण्य। यद्यपि ये प्रतापवान हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा कार्य इनका इतिहास में आता नहीं है। ये भी हो सकता है कि लुप्त हो गया हो, जो भी है। अनारण्यात् पृथुर्जज्ञे त्रिशंकुस्तु पृथोरपि त्रिशंकोरभवत्पुत्रो धुंधुमारो महायशः। अरण्य से पैदा हुए पृथु, पृथुर्जज्ञे, जज्ञे मतलब उत्पन्न हुए, पैदा हुए। अनारण्य से पृथु पैदा हुए। और त्रिशंकुस्तु पृथोरपि, और पृथु के पुत्र कौन हुए? त्रिशंकु, जिनका पहले वर्णन पढ़ा ना हमने, जो बेचारे स्वर्ग से गिर के
बीच में ही लटक गए। स्वर्गारोहण करना था, स्वर्ग में घुसने ही नहीं दिया स्वर्ग वालों ने। तो विश्वामित्र ने एक अलग जगह बना दिया, आकाश बोले धरती पे मैं नहीं गिरने दूंगा, तो आकाश के बीच में लटक गए, स्वर्ग से नीचे आ गए, धरती से ऊपर हो गया। तो ये त्रिशंकु हैं। तो ये त्रिशंकु किसके पुत्र हैं? पृथु के। और पृथु के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने जो है इसको, पृथ्वी को, ये जो फैला हुआ जो भाग है, तो बहुत बड़ा भूभाग उन्होंने फैलाया था। तो पृथु ने इस कार्य को किया, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। और वैसे पृथ्वी, पृथु विस्तारे धातु से बनती है, तो जिसका विस्तार है तो वो पृथ्वी है। और त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधुमार। त्रिशंकोरभवत् पुत्रो धुंधुमारो महायशा। महायशस्वी धुंधुमार त्रिशंकु के पुत्र हुए। धुंधुमारान महातेजा युवनाश्वो महारथः। और धुंधुमार से कौन पैदा हुए? महातेजस्वी युवनाश्व। महारथी महातेजस्वी युवनाश उत्पन्न हुए। युवनाश्व सुतश्चासीत मानधाता पृथ्वीपति। और युवनाश्व के सुत कौन हुए? मानधाता। ये राजा थे, मानधाता, पृथ्वीपति राजा, राजा मानधाता हुए। मानधातास्तु सुतः श्रीमान सुसंधेरुपपद्यत। सुसंधेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवः संधि प्रसेनजित्। यशस्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः। भरतात्तो महातेजा असितो नाम जायत। यशैते प्रतिराजान उत्पद्यन्त शत्रवः। हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्धवः। तांश्च स प्रतियुध्ययन् वैयुध्ये राजा प्रवासितः। हिमवन्तम् उपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा। असितो अल्पबलो राजा कालधर्मम् उपेयिवान्। द्वे चास्य भार्यगर्भिण्यौ बभूवोतुरिति श्रुतिः। एका गर्भविनाशार्थं सपत्न्यै सगरं ददौ। ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः। भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तम् उपाश्रितः। तत्र चैकमहाभागा भार्गवं दैववर्चसं। ववन्दे पद्मपत्राक्षे काङ्क्षन्ते सुतमुत्तमं। तं ऋषिं सामुपागम्य कालिन्दीं चाभ्यवादयत्। तो युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। और मानधातास्तु सुतः श्रीमान सुसंधि उपपद्यत। और मानधाता के पुत्र कौन हुए? सुसंधि। सुसंधिरपि द्वौ पुत्रौ। और सुसंधि के भी दो पुत्र पैदा हुए। कौन कौन? ध्रुवसंधि और प्रसेनजित, ये दो पुत्र पैदा हुए उनके। यशस्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामत। अच्छा, ये पहले वाले जो हैं इनके एक एक पुत्र का ही नाम आया है, तो पैदा ये एक एक हुए थे, या जो यशस्वी हुए उसका नाम रख लिया, बाकी जो हमारे जैसे थे उनको उड़ा दिया, या तो फिर उस समय भी मतलब जनसंख्या कम थी, एक दो ही संतान उत्पन्न करते थे, जो भी हो, लेकिन एक एक नाम गिनाए, यहाँ करके दो आए हैं। सुसंधेरपि द्वौ पुत्रौ ध्रुवसंधि प्रसेनजित्। यशस्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः। और जो यशस्वी ध्रुवसंधि थे उनके पुत्र का नाम भरत था। और ये जो भरत हैं इनके नाम से भारत देश बना था, न कि शकुंतला पुत्र भरत। शकुंतला पुत्र भरत तो बहुत बाद में हुए हैं, उससे पहले ही भारत नाम था इस देश का। ये जो भारत हैं इनके नाम से भारत देश, ऐसा मैंने पुराण में पढ़ा। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नाम नामत। भरतात्तु महातेजा असितो नाम जायत। तो ध्रुव संधि जो थे उनके पुत्र का नाम भरत था, और फिर भरत से महातेजस्वी असित उत्पन्न हुए। यस्य एते प्रतिराजान उत्पद्यन्तः शत्रव हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च
शशबिंदवः, तो कह रहे हैं यस्य एते प्रतिराजान, जिसके ये प्रतिराजान उत्पद्यंत, माने राजा असित के साथ उत्पद्यंत शत्रु, वह शत्रु भी उत्पन्न हो गई। हैहय तालजंघाश्च सूराश्च शशबिंदव, ये 3 शत्रु उसके पैदा हो गए। किसके? असित के। हैहय तालजंघ शशबिंदु। तांश्च स प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रवासित हिमवंतम उपागम्य भार्याभ्याम सहितस्तदा। तांश्च प्रतियुध्यन् वै, उनके साथ युद्ध करते हुए, इन तीनों के साथ युद्ध करते हुए, तांश्च प्रतियुध्यन् वै, राजा युद्धे प्रवासितः, उस युद्ध में ही वो राजा मारे गए। कौन? असित, राजा असित, इन तीनों के साथ युद्ध करते हुए। और हिमवंतम उपागम्य भार्याभ्याम सहितस्तदा, नहीं मारे नहीं गए, प्रवासी हो गए, मतलब पराजित हो गए, तो अपनी पत्नियों के साथ फिर हिमालय में तपस्या करने आ गई। तो बाकी की जो वंशावली बच गई है इसको फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया इसलिए आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे